हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मूल अधिकार। मूल अधिकार से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सबके सब मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ हूँ। संविधान का भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मूल अधिकार 6 है और मूल अधिकार का जो प्रावधान है अमेरिका देश से लिया गया है। फर्स्ट मूल अधिकार है समता का अधिकार। समता का जो अधिकार है 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है 19 से 22 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 से 24 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक वर्णन किया गया है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 में वर्णन किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आर्टिकल 32 में वर्णन किया गया है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहाँ है, तो 32। फर्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 3। मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाग 3। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो मूल अधिकार है भाग 3 में है। भाग 3 में और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 12 से 35 अनुच्छेद तक है। इससे कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि मूल अधिकार जो संविधान के किस भाग में है, भाग 3 कितने से कितने अनुच्छेद तक है, तो 12 से 35 अनुच्छेद तक है। और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार है कितने हैं? 6 है। 6 है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तीनों के तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है अभी बताएं। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 6। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ऑप्शन सी 6। समता का अधिकार। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद कितने से कितने तक वर्णन किया गया है। जो समता का जो अधिकार है अनुच्छेद कितने से कितने अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 14 से 18। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 14 से 18। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समता का जो अधिकार का वर्णन है 14 से 18 अनुच्छेद में किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विधि के समक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? विधि के समक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? विधि के समक्ष का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए इज राइट आंसर अनुच्छेद 14। जो विधि के समक्ष समता का जो अधिकार है, विधि के जो समक्ष क्षमता है, तो इसका जो अवधारणा है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? इसका मतलब होता है कि जो मूल वंश मतलब जाति लिंग पर मतलब लोग मतलब जातिवाद करते हैं, तो इसका जो प्रतिषेध है किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 15। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 15। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता। लोक नियोजन के विषय में अफसर की क्षमता किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 16। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 16। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 16। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 16। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 17। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 17। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का अंत होता है छुआछूत। छुआछूत का जो अंत है
किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 17। यहाँ पर लिख भी दिए हम, छुआछूत। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है या वर्णित किया गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई 18। ऑप्शन ई इज राइट आंसर 18। ऑप्शन ई इज राइट आंसर 18। जो उपाधियों का अंत है किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए इज राइट आंसर 18। उपाधियों का अंत मतलब होता है, पहले के लोग क्या होता है कि किसी को कुछ भी उपाधि दे देते हैं तो वो संविधान में क्या किया गया है? बैन कर दिया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद कितने से कितने तक वर्णन किया गया है? स्वतंत्रता का जो अधिकार है अनुच्छेद कितने से कितने तक वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर 19 से 22। ऑप्शन ई इज राइट आंसर 19 से 22। 19 से 22। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है? यह किस अनुच्छेद में किया गया है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए इज राइट आंसर अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए इज राइट आंसर अनुच्छेद 21। गिरफ्तारी व निरोध संरक्षण का गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का अनुच्छेद किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर अनुच्छेद 22। ऑप्शन बी इज राइट आंसर अनुच्छेद 22। ऑप्शन बी इज राइट आंसर अनुच्छेद 22। ये एक इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ये आर्टिकल है। इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है। संविधान के 22(1) के अनुच्छेद में मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है और अपने मन पसंदीदा वकील से परामर्श लेने का अधिकार है। अगर कोई आपसे कोई पुलिस या कोई भी मतलब आपको गिरफ्तारी कर लेते हैं तो उस टाइम आपको संविधान में संरक्षण दिया गया है कि आपका अधिकार है कि मतलब यह गिरफ्तारी किस लिए किया गया है, यह जानने का अधिकार है। और मनमानी गिरफ्तार करता है तो वो आपसे वकील, अपना खुद का वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार है। और दूसरी बात कि अगर संविधान के अनुसार कि अगर कोई भी पुलिस स्टेशन हो उसमें 24 आवर्स से ज़्यादा आपको हवालात के अंतर्गत नहीं रख सकते, उसके मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के जो विरुद्ध है का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के विरुद्ध जो मूल अधिकार है कितने से कितने अनुच्छेद तक किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर अनुच्छेद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24। 23 से 24। अनुच्छेद 23 से 24। मानव के दुर्व्यवहार एवं यहाँ पे क्या होगा? बलात् श्रम, जिसको बाल श्रम कहा जाता है, बलात् श्रम का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर 23 अनुच्छेद। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 23 इज राइट आंसर। कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 23 के 1 या क में 3 प्रकार के शोषणों को प्रतिबंधित किया गया है। ये जो बलात् श्रम होता है, बलात् श्रम का मतलब इच्छा के अनुसार किसी का कार्य करवाना होता है, इच्छा के विरुद्ध किसी के अनुसार कार्य करवाना होता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसके बिना इच्छा के कोई काम करवाता है उसके बारे में मतलब निषेध है। बेगारी मतलब होता है काम के बदले पैसा न देना। और मानव व्यापार के मतलब होता है महिलाओं एवं बच्चों के जो खरीद फरोख्त होता है उस पर रोक प्रतिषेध का वर्णन इस अनुच्छेद में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर 24।
ऑप्शन ई इज द राइट आंसर 24। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जो 14 से वर्ष से जो कम के बच्चे हैं उसको हानिकारक उद्योगों या मतलब जो हानिकार जहाँ जगह होते हैं वहाँ पे काम करना क्या क्या है उसको बैन कर दिया गया है। मतलब कोई अगर काम ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, ना करने का आदेश दिया जाता है। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर 25 से 28। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर 25 से 28। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर 25 से 28। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर 25 से 28। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? धार्मिक मामले के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर आर्टिकल 26 अनुच्छेद 26। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर अनुच्छेद 26। इसका मतलब क्या होता है? इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। धार्मिक कार्यों के जो प्रबंध करने का अधिकार है, धार्मिक संस्था का स्थापना करने का अधिकार है, इसी अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है? संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार का वर्णन कितने से कितने अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 से 30। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 29 से 30। 29 से 30 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर 29। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर 29। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 29 के क अनुच्छेद 29 के क अनुच्छेद 29 के क में यह वर्णन किया गया है कि भारत में नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा एवं लिपि, संस्कृति और संरक्षण का अधिकार होगा। जो अनुच्छेद 29 का 1 है उसमें क्या है? भारत के किन्हीं भी नागरिकों को, किन्हीं भी वर्ग के नागरिकों को अपने भाषा, लिपि एवं संस्कृति का संरक्षण का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ई। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर अनुच्छेद 32। यह मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, अनुच्छेद 32। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बताए हैं कि अनुच्छेद जो 32 है संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के अनुसार जो आर्टिकल 32 है या आर्टिकल 32 है वह संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल भी है। थैंक यू।